हेलो दोस्तों, टारगेट बिहार स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर 2016 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो देखिए, रैखिक समीकरण का घात होता है एक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, tan π/2 का मान होगा। पाई का मान होता है कितना? 80 डिग्री। तो tan π/2 यानी पाई का मान 180 रखेंगे, तो 180/2 यानी tan 90 डिग्री। यानी tan 90 डिग्री का मान हमको पूछ रहा है। तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है? ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है। एक प्रश्न देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस, फोर्थ में होता है प्लस माइनस। तो देखिए, इस जो इक्वेशन में दिया हुआ है प्रश्न में 4, -3 यानी +4 -3 यानी प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ में है, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो देखिए, वृत्त जो होता है, जो केंद्र पर वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी वृत्त पर बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट है 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक होगा। तो देखेंगे इसमें जिसकी बराबरता अधिकतम बार आया है वही संख्या बहुलक होगा। तो देखिए, 3 की बराबरता कितना है? 3 कितना बार आया है? एक ही बार आया है 3। 5 कितना बार आया है? देखिए 1, 2, 3, 5 आया है 3 बार। उसके बाद देखिए 7 है, 7 कितना बार आया है जी? 1 बार आया है। फिर कितना है? 8 है, 8 कितना बार आया? 1। तो सबसे ज़्यादा बराबरता किसका है? 5 का। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु DE इस प्रकार है कि DE समानांतर BC। देखिए, त्रिभुज एक है ABC और क्या बोलता है, AC का मध्य बिंदु, AC AB और AC का मध्य बिंदु, AB का मतलब D है मध्य बिंदु, AC का है E है, और D समानांतर क्या है? D समानांतर है BC। तो BC बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो DE का मान क्या होगा? जब DE समानांतर BC अगर दिया रहता है तो DE का जो मान होता है BC का आधा होता है। BC का क्या होता है? आधा होता है DE। तो BC/2, तो BC का मान कितना है? 8। तो 8/2, 2 × 8 यानी 4। कौन ऑप्शन है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रायिकता को एक सिक्का को उछालने पर एक चीज आने की प्रायिकता होगी। सिक्का को एक बार उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो देखिए, हेड या टेल, तो कुल संभव परिणाम का मान है 2। एक चीट आएगा एक बार, यानी कि 1/2। 1/2 कौन ऑप्शन है? ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
AP 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर। सर्वांतर निकालना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। सर्वांतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद, यानी दूसरा पद को A2 और माइनस पहला पद A1। तो दूसरा पद इसमें 10 है, पहला पद कितना है 4, घटाइए तो आएगा 6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 4:9। अगर इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो सीधे इसको क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग 9 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, 16:81, यानी इसको हम 16/81 लिख सकते हैं। कौन ऑप्शन है, तो बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1/√3 किसका मान होगा। ऑप्शन ए tan 60, ऑप्शन ए है tan 60। tan 60 का मान होता है कितना, √3। cos 45 1/√2। sin 60 का मान कितना होता है 1/2। और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।